नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय मनी गुरु। आज है 13 जनवरी सन 2024 वार शनिवार। दोस्तों, आपको याद होगा सप्ताह की शुरुआत में हमने आपको कच्चे तेल में तेजी का अग्रिम अनुमान दिया था कि जो कि अक्षर सत्य साबित हुआ। पूरे सप्ताह कच्चे तेल ने तेजी का तूफान ले आए। तो दोस्तों, तेजी आने से पहले और तेजी आने के बाद उसके कारण का विश्लेषण करना हमारी परंपरा या परिपाटी नहीं रही है। हमारा प्रयास यह है कि अपने चैनल पर हम आपको देश दुनिया की खबर से रूबरू कराएं, साथ साथ अग्रिम विश्लेषण भी समय समय पर देते रहें। नतीजा आपके सामने है। खबर निकल के आ रही है कि मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ने से क्रूड और नेचुरल गैस के वायदे में शानदार तेजी दर्ज हो रही है और चीन ने क्रूड तेल के आयात में 2023 में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि भी देखने को मिली है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे चलें कि आपसे एक विनम्र अनुरोध। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और यदि आपको हमारा चैनल पसंद आता है, हमारी सूचनाएं विश्लेषण आपको अच्छी लगती हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, साथ साथ लाइक भी कीजिए। दोस्तों, यदि आप लाइक करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचती है और यदि नहीं पसंद आता है तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाओं ने युद्ध अभ्यास चालू कर दिया है और जिससे तनाव बढ़ने के समाचार मिल रहे हैं। दूसरी ओर यमन के हूती आतंकवादियों समूह ने पिछले 4 दिनों से लाल सागर में सैन्य बलों की तैनाती पर अपना आक्रमण तेज कर दिया है, क्योंकि टेररिस्ट ग्रुप के हमले लगातार बढ़ रहे हैं और रेड सी यानी लाल सागर में टेररिस्ट अटैक्स और अमेरिका ब्रिटेन के युद्ध अभ्यास से दुनिया के सभी शिपिंग कंपनियों ने 72 घंटे के लिए सभी अपनी कार्रवाई यानी शिपिंग निलंबित करने की घोषणा की है, जिसके कारण कई देशों में कच्चे तेल और नेचुरल गैस की आपूर्ति में बड़ी कमी होने की संभावना बन गई है। सऊदी अरेबिया द्वारा ब्रिटेन और अमेरिका की कार्रवाई पर सवाल उठाने पर आने वाले दिनों में तनाव बढ़ने की संभावना अंतर्राष्ट्रीय जगत लगा रहा है। गौरतलब है कि मिडिल ईस्ट में टेंशन के अलावा चीन का क्रूड ऑयल का आयात 2023 में रिकॉर्ड तोड़ 112.8 लाख बैरल प्रतिदिन की नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। चीन ने साल 2020 में 108.10 लाख बैरल प्रतिदिन, 2021 में 102.60 लाख बैरल प्रतिदिन और साल 2022 में 101.70 लाख बैरल प्रतिदिन का आयात किया था। लेकिन ये सब अब पीछे की बात रह गई है। साल 2023 में 112.8 लाख बैरल प्रतिदिन के हिसाब से चीन ने आयात किया है। ये एक नया रिकॉर्ड है। गौरतलब है कि साल 2020 के बाद चीन ने सबसे ज़्यादा आयात 2023 में किया था, क्योंकि साल 2020 में 108.10 लाख बैरल प्रतिदिन के हिसाब से किया था, जो बढ़कर अब 112.8 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया है। दोस्तों, एक तरफ चीन आर्थिक मंदी से जूझ रहा है और लेकिन क्रूड तेल की मांग घटने की भविष्यवाणी उल्टी हो रही है, जो काफ़ी मीडिया जगत में और एनालिस्ट में किया था। जबकि आपको याद होगा हमने आपको लगातार कच्चे तेल में तेजी का अग्रिम संकेत दिया था। एक बार पुनः अजय मनी गुरु का संकेत सही साबित हुए हैं। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह अमेरिकन क्रूड तेल का उत्पादन 132 लाख बैरल प्रतिदिन पर कायम रहा है और अमेरिका में क्रूड तेल के उत्पादन में बढ़ोतरी रुक गई है। हालांकि 1 साल पहले अमेरिका में कच्चे तेल का उत्पादन 100 लाख बैरल प्रतिदिन था, जो अब 132 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया है। दोस्तों, शुक्रवार शाम को यानी फ्राइडे को अमेरिकन क्रूड तेल वायदा 3.55% बढ़कर $74.58 और यूरोपियन ब्रेट का फ्यूचर 3.41% बढ़कर $80.05 हो गया है। इसका असर भारत के मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पे हुआ। गौरतलब है कि इसका खुलासा हमने अग्रिम रूप से ही अब हमारे वीकली न्यूज़लेटर में और किया था कि हमें इस सप्ताह क्रूड में तेजी नज़र आ रही है। साथ साथ हमने अपने चैनल पर भी क्रूड ऑयल की तेजी का अग्रिम विश्लेषण देने का प्रयास किया था, जो कि सत्य साबित हुआ है। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह अमेरिकन गैस का जो स्टॉक है वो 140 बिलियन क्यूबिक फीट का निकाला गया था, जिसके 119 बिलियन क्यूबिक टेक फीट होने की उम्मीद है। हालांकि नेचुरल गैस का स्टॉक औसत मौसमी स्टॉक से 11.6% अधिक बताया जा रहा है।
इन दिनों अमेरिका के मौसम में सामान्य से अधिक ठंड होने की उम्मीद के कारण नेचुरल गैस के स्टॉक में उम्मीद से अधिक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और थर्सडे को यानी गुरुवार को की रात को अमेरिकन नेचुरल गैस पर 5% की तेजी यानी $3.2 पर पहुंच गया था, जिसके नेचुरल गैस की खपत बढ़ी और अत्यधिक ठंड के कारण उत्पादन धीमा हो जाएगा। और अमेरिका के मौसम विभाग की बात माने तो 13 से 22 जनवरी तक ज़्यादा ठंड पड़ने की भविष्यवाणी यानी फॉरकास्ट की गई है, लेकिन 23 से 24 जनवरी से मौसम सामान्य होने की उम्मीद लगाई जा रही है। और अमेरिकन नेचुरल गैस का जो स्टॉक है वर्तमान में 3,336 ट्रिलियन क्यूबिक फीट माना जा रहा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 436 बिलियन क्यूबिक फीट और 5 साल के औसत से 348 बिलियन क्यूबिक फीट अधिक है। शुक्रवार को अमेरिकन नेचुरल गैस का वायदे में भी शानदार तेजी दर्ज हुई है। तो दोस्तों, ये था अजय एस्ट्रोमनी गुरु का अग्रिम विश्लेषण जो सत्य साबित हुआ है। दोस्तों, आप भी यदि क्रूड ऑयल, कॉपर, स्टील, कोल जैसी महत्वपूर्ण कमोडिटी पर विश्लेषण चाहते हैं तो आज ही आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।